चलिए सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। भी सीखना चाहिए। ये पढ़कर, ये सुनकर किसे गर्व नहीं होगा। साथियों, एक समय था जब कुछ लोग ये सवाल उठाते थे कि अशिक्षा और गरीबी भरे माहौल में भारत कैसे टेक्नोलॉजी को अपने सामान्य नागरिकों तक पहुंच पाएगा। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है और बहुत सफलता के साथ करके दिखाया है, दिखाता रहेगा। आज अकेले यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ही हर महीने करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, और हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज गांव देहात में भी छोटे छोटे रेहड़ी ठेलों पर भी आज डिजिटल पेमेंट संभव हो रहा है। भारत के उद्योग जगत को देश की इस ताकत को समझते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हम जैसा गांव और छोटे शहरों का माहौल टीवी या फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं, उससे इनके बारे में एक अलग धारणा बनना स्वाभाविक है। शहरों और गांवों के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही जितनी दूरी पर्सपेक्टिव को लेकर रही है। कुछ लोगों के लिए गांव का मतलब ऐसी जगह रहा है जहां आना जाना मुश्किल हो, जहां बहुत कम सुविधाएं हो, बहुत कम विकास हुआ हो, पिछड़ापन ही पिछड़ापन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल इलाकों में जाएंगे तो आपको एकदम अलग दृश्य मिलेगा। एक नई आशा, नया विश्वास आपको नजर आएगा। आज का ग्रामीण भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे टियर 2, टियर 3 शहरों में हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से देश की लगभग 98% बस्तियां सड़कों से जुड़ चुकी हैं। कहने का मतलब ये कि गांव के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं। गांव में रहने वालों की आकांक्षा बढ़ रही है। वो सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी चाहते हैं। सरकार अपनी तरफ से इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है। अब जैसे हाल में लॉन्च की गई पीएम वाणी योजना, उस पीएम वाणी योजना को ही ले लीजिए। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे गांव-गांव में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा। मेरा तमाम उद्यमियों से आग्रह रहेगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए रूरल और सेमी रूरल क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के प्रयासों में भागीदार बने। ये निश्चित है कि 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को गांव और छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे गांवों में रहने वाले भाई बहनों के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए
संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। साथियों, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्ष कि देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हालात सुधरे हैं, 2020 यादगार रहेगा। यकीनन जिस तरह हालात बिगड़े थे, धीरे धीरे हालात उतना ही जल्दी से सुधरते हुए नजर आए। आप कुछ टाइम बाद जब कोरोना को याद करेंगे तो यकीन नहीं होगा कि हम ऐसी समस्याओं से भी जूझ रहे थे। बहुत कुछ ऐसी बातें जो लोगों को बहुत कुछ याद दिलाती हुई और कोरोना काल में हालात सुधरते हुए बताया। आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री यानी कि फिक्की की 10वीं वर्षगांठ की बैठक वर्चुअल उद्घाटन में तमाम ऐसी बातें कही, आम जनता तक पहुंचाई। और वर्चुअल उद्घाटन में उन्होंने कहा कि कोरोना काल पर जितनी जल्दी से भारत आगे बढ़ा है और जितना भारत के लोगों ने साथ देकर कोरोना काल में संघर्ष में साथ दिया और कंधे से कंधे मिलाकर आगे चले, उस बात को याद रखा जाएगा। 2020 यादगार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, देखते रहिए जगत 24/7 न्यूज।